हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। गर्मी बहुत है, काम कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? बिटिया के लिए ड्रेस। स्कूल में 2 ड्रेसें चलती हैं, सबको पता है। तो एक यूनिफॉर्म बन गया था और एक यूनिफॉर्म रह गया। अब रोज़ बिटिया मेरी दम दम करे है नाक पे, मुझे ड्रेस चाहिए, बाहर खड़ा कर देते हैं। तो वही आज मैंने कपड़े मंगवाए हैं दोस्तों। आपको बताया, मैं 3-4 दिन तो घर पे थी नहीं, उसी वजह से मेरे कस्टमर के भी कपड़े बहुत लेट लपेट हो रहा है बनाने में, क्योंकि कस्टमर आए भी। और जब से हम यहाँ आए हैं तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, क्योंकि 2-3-4 दिन बाहर रहना, वहाँ का खाना पानी कुछ और ही तरीके से रहता और घर की कुछ और ही तरीके से, तो उसी थोड़ा बहुत पेट में दिक्कत है। तो मन नहीं करता था काम करने के लिए, फिर भी हमें करना है, क्योंकि कस्टमर के कपड़े रखे हैं और आज हम काम नहीं करेंगे, सिल के समय से नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा। तो कल से मैं वो सिलाई कर रही थी ब्लाउज़ों की, और आज मैंने एक ड्रेस का कपड़ा मंगवाया बिटिया का। तो एक कुर्ती बना रही हूँ, सलवार बन गया है, कुर्ती बना रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और मैं ठीक हूँ। और दोस्तों अपना बताइए। बस मुझे ये लगता है, पता नहीं क्यों, कि मुझे उन लोगों से लगाव है कि जो समाज के बारे में सोचते हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ दोस्तों, आप बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मुझे समाज सेवा करना और बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए मैं सोचती हूँ, वो करना चाहते हैं। ये मेरे हाथ मतलब उस चीज़ करना चाहते हैं कि मैं, जो नामुमकिन है मेरे लिए, लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती हूँ। तो मैं मेहनत बहुत करती हूँ दोस्तों। शायद मेरे समय में वैसा दिन आए कि जो मेरी ख्वाहिशें हैं पूरी हो सकें। और दोस्तों आपको बताएं, मुझे खाना पहनना और मकान घर कैसा हो, रहना सहना, मुझे कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे घर अच्छा होना चाहिए, मेरा पहरावा अच्छा होना चाहिए, मुझे ऐशो आराम होना चाहिए, खाना पीना अच्छा हो चाहिए, कुछ भी नहीं। हर तरीके नमक रोटी खाने में भी मुझे अच्छा है, और जैसा तैसा मुझे पहनना भी, हर तरह रहना। सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें और मैं कुछ सेवा भाव से कर सकूं बाहर निकल कर के, बस उसके लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबका प्यार अगर मिलेगा, आप सबका सहयोग, आप सब मुझे हौसला बनाएंगे और मुझे हिम्मत देंगे, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी और मेहनत करूंगी। और शायद जो मेरी सोच है, जो जिस कदम में मैं जिस जहाँ पे मेरे कदम पड़ने चाहिए और जहाँ मेरा दिल कह रहा है, शायद वो दिन आ सकता है। और अभी तो सिर्फ मेरे सोच हैं, आपस में अपने आप में भी सिर्फ सोचती हूँ। तो मुझे नहीं रहा गया, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली हैं, आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे परिवार के मेंबर हैं। तो इसीलिए तो आप लोग, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, आप लोगों को कुछ गलत लगा हो, मेरे मुंह से शायद कोई शब्द गलत आ गया हो, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। क्योंकि गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं दोस्तों। तो हम लोग तो इंसान ठहरे, तो हम लोगों से तो छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं अनजाने में। जाने में तो मैं चाहती हूँ कि भगवान से दुआ करूँगी, जाने मुझसे कोई गलती ना हो, बस। और देखो आगे क्या होने वाला। और हाँ, हमारी मंजू दीदी हैं, मंजू की रसोई है दोस्तों। तो हमारा कोई एकदम, हमारी ना सगी हैं ना मेरे घर की हैं, फिर भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो और हमारे बहुत लोग हैं, ऐसा मत मानना कि मैं किसी और का नाम नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जो मंजू दीदी हैं, वो उनकी जो
मंजू की रसोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो रेसिपी बनाती हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल है वही लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर लोग बना सकते हैं। मतलब हम कहते हैं जैसे हम बना सकते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि आप तो मेरी स्थिति देख सकते हैं, देख ही लिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और जैसे हम जो चीज़ बना सकते हैं मंजू की रसोई में रेसिपी देख करके, तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो मंजू दीदी बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं, तो आज मुझे अच्छा लगा और बस मन में मुझे याद आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ अब मुँह से नहीं कहूँगी, क्योंकि पता नहीं आने वाले कल में हो ना हो। तो बहुत तो लोग हैं जो मेरे हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे हैं, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, वो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि इन दीदी ने इतना मेहनत किया लेकिन कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन जो कोई नहीं चाहता है कि आगे बढ़ें, वो लोग तो बहुत हमारे तफरी उड़ाएंगे, हंसी ठिठोली उन्हें लगेगा कि बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं अभी नहीं कहना चाहूँगी, बस उसीलिए मैं मेहनत करती हूँ। आप लोग दुआ करना भगवान से कि मैं स्वस्थ रहूँ। बस जब मैं स्वस्थ रहूँगी तो कुछ आगे कर पाऊँगी, बढ़ पाऊँगी। और बस मेरे बच्चों के लिए दुआ करना दोस्तों कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, क्योंकि जब मैं स्वस्थ ज़रूर रहती हूँ, जब बच्चों को कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूँ और कुछ हिम्मतें नहीं बचती हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले से आज 10 साल से कुछ झेल रही हूँ बच्चे के पीछे। अब जब कभी दोस्तों वो दिन मुझे याद आ जाता, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ, और ना शायद जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं भूल पाऊँगी। तो जब याद कभी मेरे बच्चों को दिक्कत होती है तो मुझे याद आता है वो बीता हुआ कल, जब याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं भुला नहीं पाऊँगी शायद। इस जो ये लाइफ है, जो ये ज़िंदगी में, तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। जितना कष्ट मैंने झेल लिया है, ये तो जीवन में कोई भी कितना भी मुझे सुख हो जाए, कितना भी मुझे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो जाए, लेकिन ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं है दोस्तों। एक मकसद मेरा यही है, आप लोग यही सोचेंगे कि जुड़ करके बहुत लोग तो हंसेंगे, या यूट्यूबर बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। मैं दोस्तों सिर्फ क्योंकि मैं बहुत दुखी हुई हूँ, और वो चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके बीच में नहीं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग मुझे, मेरा जीना अब आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं कि आप लोगों के बीच में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और बस अब बच्चों को लेकर के तो बहुत मैं परेशान रहती हूँ। अब बस एक मेरा मकसद यही है, यूट्यूब बनना। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है और मुझे बड़ा यूट्यूब बनना है, ऐसा कोई सोच नहीं है। बस एक चीज़ है कि मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, और आप लोगों से कोई मुझे प्रेरणा मिलेगी, कोई मुझे सीख मिलेगी। शायद मैं अपनी लाइफ में ऐसी हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ, कभी कभी दोस्तों मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, और यही लगता है कि ये ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाए इसी जगह। लेकिन मैं चाहती हूँ, कितने लाड प्यार से माँ बाप ने मुझे पाला, इतना बड़ा किया, और ऐसे नहीं ख़त्म होने देंगे ज़िंदगी को। इस शरीर के जो एक एक मेरे माँ बाप के कतरे हैं खून के, इससे मैं पूरा वसूली करूँगी इस शरीर से दोस्तों। तो इसीलिए कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। दुखी होने के बाद कह नहीं पाती किसी से हर बात कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। भतीजा है, चिल्ला रहा है, जाओ मम्मी बुला रही है, अंदर जाओ। तो चिल्ला रहा है।
इसके लिए। तो दोस्तों बस यही है, बस हमें ये चाहिए, आप लोगों से प्रेरणा चाहिए। आप लोग जो मैं कह रही हूँ ये सही है कि मैं जो निर्णय ले रही हूँ ये ठीक है कि नहीं है, आप लोगों से यही चाहूँगी। और वीडियो बस यही खास मैंने इसीलिए बनाया है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। देख लो मेरा बाबू खेलते हुए आ गया है। तो दोस्तों मैं काम करती रहती हूँ और मेरा बाबू इर्द गिर्द देखता है, खेलता है। और बस इसको अगर थोड़ी ज़रा सा देर नहीं दिखता है तो मुझे उठ कर के देखना पड़ता है किधर चला गया, किधर चला गया मेरे बाबू के लिए ना। बस 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 बाय करो, पहले बाय करो, सबसे बाय करो, सबसे बाय करो, बस थैंक यू। बाय करो, सबसे बाय करो, बाय करो, राधे राधे का चलो, अच्छा राधे 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 करो, राधे 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 करो, राधे राधे। बाय, अपना ख्याल रखना, राधे राधे।